हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सी बात ट्रू है बेटा। देखिए, हमें क्या कंपेयर करना है, डेलो को कंपेयर करना है। क्या होती है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है बेटा। तो ये किस किस पे फैक्टर पे डिपेंड करती है बेटा। जो डेलो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेरे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल पे, एक तो ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा मेरे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा बेटा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी मेरी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स के। ये ध्यान रखना है बेटा, ये छोटी छोटी चीजें है जो बेटा, जितना नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके उतने ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मेरी किसकी बेटा, डेलो की वैल्यू, ठीक है। और बेटा ध्यान रखना, जो मेरा 5D सीरीज का एलिमेंट है उसमें ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 4D सीरीज के एलिमेंट में, उसमें ज्यादा होगी बेटा 3D सीरीज के एलिमेंट में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेलो की वैल्यू बात कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहला कॉम्प्लेक्स है मेरा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं बेटा। न्यूट्रल होता है ये जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पे एक्स मानो बेटा, यहाँ पे भी एक्स मानो। तो कितनी आएगी बेटा, एक्स प्लस जीरो इंटू में 6 इज इक्वल टू +3 एक केस में। दूसरे केस में क्या बेटा मेरी, इस वाले केस में एक्स प्लस जीरो इंटू में 6 इज इक्वल टू +2 है। तो प्लस ज्यादा ऑक्सीडेट किस में आ रही है बेटा, इसमें आ रही है। तो मतलब डेलो की वैल्यू ज्यादा इसमें होगी, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है। पार्ट बी की बात करें बेटा, तो यहाँ भी सेम कहानी है, जीरो, ये भी जीरो बेटा, ये मेरा एक्स, ये मेरा एक्स। पर यहाँ पे बेटा मेटल भी डिफरेंट है, इस बात का ध्यान रखना। डिफरेंट मेटल है तो भी क्या दिक्कत है, देख रहे हैं ये हो जाएगा Cr+3 और ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा V2+, ठीक है। अगर आप देखोगे इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है, कितनी होती है बेटा, क्रोमियम की 4s1 3d5 होती है। उससे Cr+3 की कितनी हो जाएगी बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो ये आ जाएगा मेरा 4s0, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है। इसमें देखो बेटा ये क्या होती है मेरी, वेनेडियम की 4s2 3d3 होती है। तो ये हो जाएगा बेटा 4s0 3d3। तो आप देखो यार नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, ठीक है। अगर नंबर डी इलेक्ट्रॉन सेम है और हमारा लिगेंड भी सेम है तो हम ऑक्सीजन स्टेट से पता कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगी बेटा उतनी ज्यादा बेटा मेरा क्या होगी, सी वैल्यू होगी। मतलब ये भी सही है। थर्ड में देखो बेटा लिगेंड सेम है, ठीक है, वाटर वाटर है, ठीक है। यहाँ भी मेटल अलग है तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो कोबाल्ट क्या आ रहा है मेरा +2 स्टेट में आ रहा है ना। और निकल क्या आ रहा है बेटा, निकल भी +2 में आ रहा है। कैसे, ये जीरो होगा बेटा, न्यूट्रल लिगेंड है, ये जीरो होगा, ये एक्स मानो, ये भी एक्स मानो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा, एक्स प्लस जीरो इंटू में 6 इज इक्वल टू +2। और इसमें कितना आ जाएगा बेटा मेरा, एक्स प्लस जीरो इंटू में 6 इज इक्वल टू +2। कितना आएगा बेटा, दोनों में ही मेरा +2 आ रहा है, दोनों में ही +2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो क्या आ जाएगी बेटा मेरी कोबाल्ट की 4s0 3d7 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि कोबाल्ट की क्या होती है बेटा मेरी 4s2 3d6 होती है। तो 4 कोबाल्ट +2 है यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए बेटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा मेरी 4s2 3d8 होती है निकल की, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन की बात कर रहा हूँ तो Na+2 हो जाएगा बेटा मेरा 4s0 3d8। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बेटा, ठीक है। यहाँ पे कितने बेटा मेरे 7 है और ये 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स है। तो डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस में है तो इसकी कम होगी। और दूसरी तरीके से ऑक्सीजन स्टेट दोनों में सेम है बेटा, ठीक है। और हमारा ऑक्सीजन तो दोनों सेम आई है, लिगेंड भी सेम है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बेटा जितने डी इलेक्ट्रॉन कम उसमें उतनी ज्यादा होगी, इसमें कम है तो इसलिए बेटा ये भी हमारा ट्रू लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।